आज जो सामूहिक विवाह सम्मेलन है श्री श्याम धर्मार्थ सेवा संस्थान के माध्यम से जो हमारे निवाई क्षेत्र में होने जा रहा है, उसका आज द्वितीय चरण है, जिसमें कल आपको दिखाया कि किस प्रकार से मुस्लिम समाज के जो 4 जोड़े थे उनका निकाह संपन्न हुआ। वहीं आज दूसरी ओर श्याम मंदिर निवाई के अंदर 8 जोड़ों का जो विवाह है वो संपन्न होने जा रहा है। हम आपको दिखा दें कि गिफ्ट के स्वरूप में जो श्री श्याम धर्मार्थ सेवा संस्थान है उसके द्वारा ये जो आप देख पाएंगे इधर, ये सामान एक तरीके से वधू पक्ष है उसको दिया जा रहा है, जिसमें फ्रिज है, एलईडी है, कूलर है, पंखे हैं, अलमारी है, वॉशिंग मशीन है। ये सारी व्यवस्थाएं और सारी चीज़ें वधू पक्ष को एक तरीके से यहाँ पे दी जा रही है। गिफ्ट के स्वरूप में ये सारी चीज़ें वधू को दी जा रही है तथा साथ ही सोशल डिस्टेंस सरकार के आदेशों की पालना के तहत, सरकारी जो नियम है उसकी पालना के तहत और नियमों के तहत ही एक तरीके से ये जो स्थिति है वो यहाँ पे की जा रही है। श्री श्याम धर्मार्थ सेवा संस्थान के तत्वाधान में श्याम मंदिर निवाई के अंदर आप देख पाएंगे किस प्रकार से, अगर मैं काउंटर की बात करूं तो यहाँ पे आप देखेंगे किस प्रकार से पहले जो हाथों को सैनिटाइज करवाया जा रहा है, मास्क दिए जा रहे हैं। उसके बाद में जो यहाँ पे सरकारी जो गाइडलाइंस है उसके तहत ये जो विवाह है ये संपन्न होने जा रहा है, जिसमें 2 जोड़े यहाँ पे अभी पहुँच चुके हैं, 2 जोड़े अभी पहुँचना और बाकी है। आप देखेंगे सारी व्यवस्थाएं हैं सरकारी गाइडलाइन के तहत ही की जा रही है। जो सामूहिक जो विवाह सम्मेलन है उसका दूसरा चरण आज निवाई में होने जा रहा है, जिसमें सर्व समाज का ये जो सम्मेलन है 8 जोड़े इसमें मौजूद हैं। 2 जगह इस सम्मेलन को बांटा गया है, एक श्याम मंदिर निवाई, दूसरा सिंधी कॉलोनी। मौजूद अभी श्याम मंदिर निवाई के अंदर। हम आपको बता दें श्री श्याम धर्मार्थ सेवा संस्थान के तत्वाधान में ये द्वितीय जो सम्मेलन आज होने जा रहा है उसमें एक जोड़ा हमारे साथ में है। क्या नाम भी आपका? सतीश कुमार कश्यप। सतीश जी, आज जो आपकी शादी हो रही है सम्मेलन में, किस तरीके का आप धन्यवाद देना चाहेंगे कार्यकर्ताओं को? मैं कार्यकर्ताओं को बहुत अच्छे तरीके से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ये सुविधा बहुत अच्छी है जी। और इसमें क्या है कि मतलब नियम से काम होते हैं, नियम कानून से काम होते हैं और वर वधू की उम्र के हिसाब से भी काम होते हैं। आपकी जो सम्मेलन में शादी हो रही है उससे आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा। आप इनके पिताजी हैं? जी सर। नाम बताइए आपका? शिव कुमार कश्यप। कश्यप जी, आप बता पाएंगे आज जो सम्मेलन हो रहा है किस तरीके का आपको यहाँ पे महसूस हो रहा है आपके घर में और सम्मेलन में शादी? जी सर, हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है सम्मेलन के बारे में। द्वितीय सम्मेलन है, विवाह सम्मेलन है, ये बहुत अच्छा होता है हमेशा निवाई के अंदर और इसमें हमें बहुत फ़ायदा है और ये बहुत अच्छा फ़ायदे की चीज़ें ये हमेशा शादियाँ सम्मेलन में ही करनी चाहिए। जैसे आप घर से शादी करते हो और यहाँ से शादी करते हो, उसमें कितना आपको कैसा महसूस लग रहा है? इसमें हमें बहुत महसूस, घर के अंदर क्या है लॉकडाउन का समय, मतलब क्या है ये कोरोना का टाइम चल रहा है, इसमें हमें सावधानी का बहुत ज़रूरी है बरतना, सावधानी बरतना ज़रूरी है। इसमें सम्मेलन में ही मतलब क्या है हम सोशल डिस्टेंसिंग का वो रख सकते हैं, दूरी रख सकते हैं, इसलिए हमें ये फ़ायदा है मेन तो कि हम इसमें सोशल डिस्टेंसिंग रख सकते हैं। जो संस्था है यहाँ की जो श्री श्याम धर्मार्थ सेवा संस्थान, उसको किस तरीके से आप धन्यवाद देना चाहेंगे? हम इनके बहुत अच्छे, बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, बहुत आभारी हैं, इससे हम बहुत संतुष्ट हैं।
इस विवाह सम्मेलन से। आपका क्या नाम है? मेरा धनश्रीराम। क्या सम्मेलन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज जो सम्मेलन हो रहा है, सम्मेलन के बारे में साहब हमें तो बहुत अच्छी खुशी है। सभी तरह की व्यवस्था अच्छी तरह होती है और वैसे शोभा माइंड भी अच्छा होता है और फायदा भी बहुत होता है। आप यही कहना चाह रहे हैं सब लोगों को सम्मेलन में शादी करनी चाहिए? हाँ तो क्या नाम है आपका? रुपेश माहौर। आप बता पाएंगे आज जो सम्मेलन में आपकी शादी हो रही है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप शादी? बहुत शानदार बढ़िया महसूस कर रहे हैं सर। और जो करवा रहे हैं सम्मेलन दिलीप जी, उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने इससे महामारी के कोरोना वायरस के अंदर भी ये सम्मेलन करवाया। उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। आपका नाम? राजकुमार। राजकुमार जी, आप बता पाएंगे ये जो कोरोना चल रहा है उस समय में भी आपके सम्मेलन में शादी हो रही है, तो किस तरीके से संस्था को आप धन्यवाद देना चाहिए? बहुत धन्यवाद है आप लोगों को और सबको। और ये है भाई दूरी बनाए रखे और मास्क लगा कर ही। आप जैसे यहाँ से आपकी सम्मेलन में शादी होती है, क्या आप समझते थे घर में और यहाँ पे शादी होने में कोई फर्क है? नहीं, कुछ भी नहीं है। अच्छी व्यवस्था। हाँ, अच्छी बात। जो दूल्हा है ये भी जुड़ चुके हैं। क्या नाम है आपका? मनोज महावर। हाँ जी, मनोज महावर। मनोज जी, आप बता पाएंगे किस तरीके का सम्मेलन में आपकी शादी हो रही, कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत ही बढ़िया है सर, ये गरीबों के लिए काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इनका। और आप बता पाएंगे आप शादी? सर यहाँ पे जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो प्रोग्राम है एकदम शानदार है। सैनिटाइज कर रहे हैं, सारी व्यवस्था है और जो बैठने की, उठने की, नाश्ते की बढ़िया व्यवस्था है। ये घर जैसे माहौल है यहाँ पे। तो आप जो संस्था है उसको किस तरीके से धन्यवाद देना चाहेंगे? सर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आगे भी जैसे इस तरीके की व्यवस्था होती है आप सम्मेलन में शादी करेंगे? सम्मेलन में और बढ़िया काम है, घर से तो बढ़िया सम्मेलन में ठीक रहेगा। तो बता दें श्याम मंदिर में हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो आज विवाह जिनका होने जा रहा है। क्या नाम है आपका? गुड्डी। हाँ जी, गुड्डी। जोर से बोलो आप। गुड्डी। आपकी जो आज शादी सम्मेलन में हो रही है, किस तरीके का महसूस हो रहा है आपको? अच्छा हो रहा है। आपकी शादी घर से होती है, सम्मेलन से हो रही है, उसमें कितना फर्क लग रहा है? बहुत खुशी की बात है। आपको किस तरीके से धन्यवाद देना चाहेंगे इस संस्था को जिन्होंने आपकी शादी सम्मेलन में करवाई है? हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। आपका क्या नाम है? ममता। ममता जी, आपकी जो शादी आज सम्मेलन में हो रही है तो किस तरीके से संस्था को आप धन्यवाद देना चाहेंगे? जी बहुत अच्छा है। क्या आप घर से शादी करते हैं और उसमें कितना आपको कैसा महसूस हो रहा है? घर से तो इतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा यहाँ पर लगा। आपको यहाँ पे अच्छा लगा? हाँ, यहाँ पे जैसे अच्छा आपकी लगा। बच्ची के लिए और कुछ दिया कर रहा है उसके लिए भी आप? नहीं, बहुत कुछ दिया है, बहुत अच्छा दिया है। ऐसा तो हम कभी नहीं दे पाते। जैसा कि ये बता पा रहे हैं कि किस प्रकार से अगर ये घर से शादी करते तो काश ऐसी शादी नहीं कर पाते, और ये संस्था को एक तरीके से धन्यवाद। आपको बता दें कि हम मौजूद हैं अभी श्याम मंदिर निवाई के अंदर, और श्री श्याम धर्मार्थ सेवा संस्थान है उसके तत्वाधान में आज जो सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है उसके संरक्षक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आपका नाम बताएं। सुशील कुमार जैन। सुशील जी, आप बताना चाहेंगे कि आज ये सम्मेलन होने जा रहा है, किस तरीके की इसकी रूपरेखाएं हैं और क्या क्या इसमें आज आपके आयोजन में रहेगा? देखिए सर, ये हमारे श्याम सेवा संस्थान के दिलीप जी इसरानी की उद्देश्यों से उन्होंने ये प्रण कर रखा है कि जब तक अपन से व्यवस्था होगी तब तक हर साल जो गरीब बच्चियां हैं उनका अपन निकाह या विवाह जरूर करवाएंगे। उसी रूप में कल 4 बच्चियों का निकाह करवाया गया था और आज 8 बच्चियों का विवाह हो रहा है। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से पूरी व्यवस्थाओं का पालन करते हुए सभी परिवारों के 5-5, 6-6 सदस्य बुलाए हैं, लेकिन बाकी सब व्यवस्थाएं पूरी है। इनका गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा रहे, शुभ मंगल कामना है। जैसा कि हम आपको बता दें कि अभी लॉकडाउन चल रहा है जिसमें पूरी महामारी चल रही है, लेकिन उसके बीच में भी ये संस्था है जो हमारे निवाई में एक तरीके से उभर के आई है, जिसने इतना बड़ा बीड़ा उठाया है और ये जो सम्मेलन है इसको पूरी प्रशासनिक दृष्टि से देखते हुए भी इसको कराया। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई ये जो काम हो रहा है सामूहिक विवाह सम्मेलन, ये बहुत ही प्रशंसनीय है। गरीब बच्चों का इसमें अच्छा खासा उद्धार हो रहा है। जो पेरेंट्स अपने बच्चों की शादी अपने आप नहीं कर सकते तो दिलीप जी ने ये बेड़ा उठाया और उन बच्चों का गृहस्थी बसा रहे हैं। इससे बढ़िया देन क्या होगी समाज के अंदर। तो पूरा लॉकडाउन का पालन भी कर रखा है। मैं भी आई हूँ तो यार मुझे बहुत ढंग से अंदर लाया गया है। तो ऐसा हर कोई तो नहीं कर सकता, कुछ लोग ही होते हैं जो ऐसा काम करने का बीड़ा उठाते हैं। तो ये तारीफ के काबिल काम है। जैसा कि अभी ये जो लॉकडाउन चल रहा है और इस लॉकडाउन के बीच में भी जो ये संस्था ने ये जो बीड़ा उठाया है, आगामी आपके किस तरीके के कार्यक्रम रहेंगे और किस तरीके का आप इनको आशीर्वाद स्वरूप पेश करना चाहेंगे? भाई हमारा तो इनके साथ सहयोग भी रहेगा और ये आशीर्वाद रहेगा कि भगवान हमें इस लायक सक्षम बनाए रखे कि हम आगे भी इस तरह का काम करते रहें। तो हम मान के चलें कि निवाई में यदि ऐसे धार्मिक कार्यक्रम होते हैं तो उसमें आपकी अग्रिम भूमिका बिल्कुल, रहेगी? उसमें हमारी भी पूरी तरह से सहायता रहेगी
और कोशिश रहेगी कि ये कार्य लोगों को प्रेरणा भी देते रहें कि करते रहें, कोई ना कोई बीड़ा उठाते रहें और हम साथ में सहयोग करते रहें। हाँ सर, बताना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर के क्या व्यवस्था है, किस तरीके के आपका प्रोग्राम रहेगा? श्री श्याम धर्मार्थ सेवा संस्थान के तत्वाधान में ये हमारा दूसरा प्रयास है और दूसरा प्रयास है। कल प्रथम चरण में हमने 4 मुस्लिम जोड़ों का विवाह संपन्न करवाया और आज द्वितीय चरण में 8 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें 4 जोड़े श्याम मंदिर निवाई में और 4 जोड़े सिंधी धर्मशाला में सामूहिक विवाह होने जा रहा है। इसमें हमने सरकारी आदेशों की पूर्ण पालना की है। सैनिटाइजर हो, मास्क हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो, सब बातों का हमने ध्यान रखा है और एक एक जोड़े के साथ 4 लोग को अलाउ किया है हमने। और उसके अलावा मास्क, विशेषकर लोगों को मास्क का वितरण, सैनिटाइजर से हाथ धुलाना। दुल्हन पक्ष को हमने इस संस्था द्वारा सभी जो आवश्यक सामान है, सोने का मंगलसूत्र, सोने की बाली, सोने की लौंग, चांदी की पायजेब, चांदी की बिच्छी, चांदी की अंगूठी, डबल बेड, अलमारी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, बर्तन और आवश्यक कपड़े, सभी सिलाई मशीन, सभी चीज़ें इस संस्था द्वारा उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके बाद में कन्या के पिताजी अपने गोत्र का नाम लें। प्रपोत्री, ये कन्या पोत्री किनकी है? पोत्री किनकी है? पुत्री किनकी है? फिर दोबारा और के गोत्र का नाम लीजिए। अमुक नाम ने गोत्र आया। इसके बाद में प्रपोत्रीम, सबसे पहले प्रपोत्राय, पुत्राय, 3 बार। उसके बाद में कन्या का गोत्र अमुक नामनी प्रपोत्रीम, पुत्रीम। फिर तीसरी बार वर के गोत्र का नाम प्रपोत्राय, पुत्राय। उसके पश्चात कन्या के गोत्र का नाम प्रपोत्रीम, अनंतताम, कन्या पत्नी त्वे तुभ्यम अहम संप्रदवे। ये कन्या का जो संकल्प है, कन्या के हाथ में रखते हुए ये कन्यादान हो गया। तो कन्यादान ही सबसे बड़ा दान है, इससे ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसको हमारा सर्वभूता साक्षी के सामने आता है। सिंधी धर्मशाला के अंदर, और हम आपको बता दें कि किस प्रकार से ये जो सारे समाज का जो सम्मेलन है उसमें ये जो द्वितीय चरण है ये शुरू हो चुका है, जिसमें आपको बताएं कि 4 जोड़ों का जो ये सम्मेलन है, 4 जोड़े यहाँ पे विराजमान है, जिसको आप देख पाएंगे किस प्रकार से यहाँ पे जो रस्मों रिवाज से हिंदू संस्कृति के हिसाब से यहाँ पे विवाह संपूर्ण होने जा रहा है। जिसमें आपको दिखाएं कि ये जो फर्स्ट जोड़ा है वो आपके बीच में यहाँ पे बैठा हुआ है। उधर आप देख पाएंगे कि किस प्रकार से पूरे हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से इस सामूहिक सम्मेलन के अंदर, विवाह के अंदर ये जो रस्में हैं, हिंदू रस्में हैं, सोशल डिस्टेंस है, मास्क है, उन सब चीज़ों का प्रयोग करते हुए यहाँ पे किया जा रहा है। साथ ही पूर्ण रूप से जो होने वाली कोरोना में परेशानियाँ हैं उनको देखते हुए भी सोशल डिस्टेंस के माध्यम से 2 से ज़्यादा जो दूल्हा और दुल्हन है उनका 2 से ज़्यादा साथ में व्यक्तियों का यहाँ पे एक तरीके से नहीं रखा गया है। साथ ही आप देख पाएंगे किस प्रकार से हिंदू जो रीति रिवाज है उसके माध्यम से और सोशल डिस्टेंस के माध्यम से इस कोरोना महामारी को देखते हुए, सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए आज का यहाँ पे जो आयोजन है वो किया जा रहा है। आप ये देखेंगे 4 जोड़े यहाँ पे सिंधी धर्मशाला श्री श्याम धर्मार्थ सेवा संस्थान के तत्वाधान में आज का ये जो आयोजन है ये रखा गया है। इस आयोजन में मुख्य उद्देश्य जो
निम्न और ऐसे जो लोग हैं जो शादी नहीं कर सकते, कई परेशानी होती है। जैसा कि हम मौजूद हैं अभी सिंधी धर्मशाला के अंदर, और हम आपको बता दें श्री श्याम धर्मार्थ सेवा संस्थान के तत्वाधान में जो आज ये द्वितीय सम्मेलन होने जा रहा है, और उसके सदस्य हमारे साथ में जुड़ चुके हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे कि आज ये सम्मेलन है इसकी किस तरीके की रूपरेखा है, क्या इनका उद्देश्य है। ये जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं ये श्री श्याम धर्मार्थ सेवा संस्थान के सानिध्य में किया जा रहा है। अभी प्रथम जब सामूहिक विवाह सम्मेलन का कार्यक्रम हमने किया था उसमें 11 जोड़े थे, और वो कार्यक्रम इतना विशाल और इतना अच्छा रहा और इतनी सराहनीय कार्यक्रम वो रहा। उसको देखते हुए दूसरा जो कार्यक्रम है सामूहिक विवाह का फिर आयोजित किया गया। इसमें 8 जोड़े हैं, कुल मिलाकर 12 जोड़े हैं, जिसमें से 4 जो मुस्लिम जोड़े हैं उनका निकाह एक दिन पूर्व हो गया, और जो 8 जोड़े हैं सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए 4 जोड़े या सिंधी धर्मशाला के अंदर और 4 जोड़े श्याम मंदिर के अंदर, इस प्रकार से इस कार्यक्रम को संचालित किया जा रहा है। और राज्य सरकार द्वारा बताए गए सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है, और बड़ा ही सुंदर रोचक कार्यक्रम, और कार्यक्रम जो चल रहा है वो आप देख ही रहे हैं किस प्रकार से चल रहा है। आज का जो कार्यक्रम है उसको लेकर के आप बताना चाहेंगे किस तरीके का आप इन बच्चों को, इन वधुओं को आशीर्वाद देना चाहेंगे। ये जो कार्यक्रम है जो हमारे दिलीप भाई की अध्यक्षता में जो ये कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है गरीब बच्चों की और बच्चियों की शादी के लिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है जो हर साल रामनवमी के दिन करने का वो किया था, लेकिन रामनवमी के दिन लॉकडाउन की वजह से ये कार्यक्रम हो नहीं पाया, और उस कार्यक्रम को अब श्याम धर्मार्थ सेवा संस्थान के तत्वाधान में 3 चरणों में 2 दिन में पूरा किया जा रहा है। 4 जोड़े थे मुस्लिम समाज के, वो कल मुस्लिम जद्दीद स्कूल में उनका कार्यक्रम हो चुका है, और 8 जोड़ों का कार्यक्रम आज का है, जिसमें 4 जोड़े सिंधी धर्मशाला में है और 4 जोड़े श्री श्याम मंदिर में है। ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, और मैं तो यही कहूँगा कि ऐसे कार्यक्रम धार्मिक नगरी निवाई में हमेशा होते रहे, और भी जो लोग हैं वो सब आगे आएँ और इस तरीके के कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, ताकि ये एक जो बीड़ा श्याम धर्मार्थ सेवा संस्थान ने उठाया है ये हमेशा अनिरुद्ध किसी भी तरीके के उसमें ये चलता रहे। मनीष जी, आप सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आप भाग लेते रहते हैं और आप युवा हैं, इस सम्मेलन को लेकर के, और आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? इस सम्मेलन को देखते हुए सबसे बड़ी बात तो है सबको यहाँ मास्क, सैनिटाइजर की व्यवस्था, दूरी का विशेष ध्यान रखते हुए सम्मेलन बड़े आधुनिक तरीके से किया जा रहा है। 4 जोड़ों को श्याम मंदिर में, 4 जोड़ों को अपने यहाँ सिंधी धर्मशाला में रखा गया है। मतलब फेरों के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग का कार्यक्रम रखा गया है, वह 2-2 आदमी हमने वहाँ पे रखे हैं। इसी को देखते हुए आगे भी हम ऐसा कार्यक्रम बहुत करते रहेंगे, यही हमारी आशा। हमारी आने वाली जो युवा पीढ़ी आपको इस संबंध में और ये जो सम्मेलन हो रहे हैं उनको लेकर के किस तरीके का आप बताना चाहेंगे कि लोगों को? हम युवा पीढ़ी से भी यही निवेदन करते हैं, अगर जो अभी आप घर से पैसा लगा के शादी ब्याह करते हैं वो इसी सम्मेलन में करें, श्याम धर्मार्थ सेवा संस्थान के बैनर तले करें, जिससे हमारी निवाई का भी नाम हो और हमारा खर्चा भी कम रहे। जैसा कि ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो सम्मेलन है उसमें खर्चा भी कम होता है, लोगों का जो सीमित मात्रा में कार्यक्रम होता है। आप बताना चाहेंगे आज का जो कार्यक्रम है इसको लेकर के किस तरीके की आपकी रूपरेखा है? इसकी रूपरेखा ये है, ये हमेशा होता रहेगा, और गरीब परिवार है ना जो निर्धन है उनके लिए सबसे बढ़िया कार्यक्रम है ये। जो अपने घर से नहीं कर पा रहे हैं उनको यहाँ अच्छा मौका मिल रहा है करने का। आगे भी आने वाले टाइम में आपकी संस्था इस तरीके के कार्यक्रम करवाते रहेगी। में हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिंधी समाज के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जी करनानी, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से ये जो सम्मेलन होता है उसको लेकर के इनके विचार हैं। सर नमस्कार। किसी भी स्थिति में सामूहिक विवाह सम्मेलन ये हमारे समाज के हर वर्ग के लिए एक उद्धार का काम होता है, एक बहुत बेहतर तरीके का काम होता है। ये सामाजिक कुरीतियाँ जो हो रही है उस पर अंकुश लगाने का काम होता है। मैं समझता हूँ कि सामूहिक विवाह सम्मेलन एक देश की एक आर्थिक स्थिति को मजबूत करना, फिजूल की खर्ची को कम करना, इन सारी चीज़ों के लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है। ये जो अभी वर्तमान में निवाई में जो हो रहा है, सभी समाजों का जो सामूहिक विवाह सम्मेलन हो रहा है, जो श्री श्याम से धर्मार्थ सेवा संस्थान द्वारा करवाया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़े महायज्ञों के समान होता है।
हम परिवारों को जोड़ रहे हैं। ये तो प्रकृति का नियम है कि जोड़े तो ऊपर से बनते हैं, लेकिन ये सामूहिक विवाह सम्मेलन का जो प्लेटफार्म होता है, ये प्लेटफार्म समाज के फिजूल खर्ची को रोकता है और ऐसे सम्मेलनों का आयोजन समय समय पे होता रहना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये श्याम धर्मार्थ सेवा संस्थान इसके लिए न केवल साधुवाद के पात्र है, बल्कि बहुत बहुत बधाई के पात्र है। इनके द्वारा जो ये कार्यक्रम का आयोजित किया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत तीर्थ स्थलों की तरह एक बहुत बड़ा काम है, किसी यज्ञ की तरह बहुत बड़ा काम है। हम बहुत कम खर्चे में सबको एक दूसरे के परिवारों को जोड़ सकते हैं और इसमें चाहे गरीब परिवार का हो चाहे अमीर परिवार का हो, परिवारों से तात्पर्य ये होता है कि वो समाज में फैली हुई इस कुरीति को, फिजूल खर्ची के कुरीति को रोकने का काम करती है। मैं इसके लिए एक बार फिर श्याम धर्मार्थ सेवा संस्थान को बधाई दूंगा। इसके लिए सभी निवाई के लोगों का आभार प्रकट करेंगे कि जब जब भी ऐसे कोई कार्यक्रम होते हैं, ऐसे कोई आयोजन होता है, तो अकेला ही आदमी एक कोई प्रयास करना पड़ता है, लेकिन पूरा शहर जुड़ जाता है। हमारा शहर ऋषि मुनियों की तपोभूमि है। हमारे इस कार्यक्रम में जैसे अभी अपन देख रहे हैं कि युवा शक्ति मजबूती के साथ खड़ी है, तो युवा शक्ति जिस बेहतर तरीके से काम करती है, ये निवाई की अपने आप में एक खासियत बात है, खास बात है। तो धन्यवाद, यही कहूँगा। श्री श्याम धर्मार्थ सेवा संस्थान के अध्यक्ष श्रीमान दिलीप जी इसरानी द्वारा जो हमारे प्रबुद्ध वर्ग है, जो महाश्री है, जो वैली पाठ कर रहे हैं, उनके सस्ते चिन्ह किया जा रहा है। श्याम धर्मार्थ सेवा संस्थान के संस्थापक श्रीमान दिलीप जी की मम्मी जी की आई है, प्रणाम करता हूँ मैं। वो भी शुभ आशीष देने के लिए जोड़ों को आए हुए हैं यहाँ पे। एक बार तालियां बजा के स्वागत करें आप मम्मी जी का, और भाभी जी भी साथ में आए हुए हैं। ये कन्यादान किया जा रहा है और ये सबसे बड़ा दान यही दान वाला है संसार के अंदर। कन्यादानम महादानम सुखी संकल्प वर्गे संकल्प आए सुखी संकल्प श्याम मंदिर निवाई के अंदर, और बहुत ही सौभाग्य की बात है कि श्याम मंदिर श्याम दरबार सेवा संस्थान निवाई के तत्वाधान में दूसरा सामूहिक सम्मेलन आज हमारे निवाई की पावन धरती पे किया जा रहा है, जिसके अध्यक्ष हैं पूर्व चेयरमैन रहे दिलीप इसरानी, जिनसे हम बात करना चाहेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने जो 2 दिन का इनका जो सम्मेलन का जो प्रोग्राम रहा है उसके बारे में। आज श्री श्याम धर्मार्थ सेवा संस्थान द्वारा जो हमने 12 बच्चों की शादी करने का जो हमने बीड़ा उठाया था, वो आज संपूर्ण होने जा रहा है। 4 बच्चों का निकाह हमने कल मुस्लिम जदीद स्कूल में करवाया था और
आज 8 बच्चों की शादी होने जा रही है। 4 बच्चों की शादी हमने संधि धर्मशाला में की है और 4 बच्चों की शादी यहाँ पर हमने यहाँ श्याम मंदिर में की है। सोशल डिस्टेंस की हमने पूरी पालना की है, क्योंकि 50 आदमी से ज़्यादा की परमिशन हमारे पास नहीं थी, तो इसलिए हमने इसको रहने के लिए सामुदायिक भवन में सबको रुकवाया है वहाँ पर हमने। और फेरों की जगह हमने 2 जगह रखी है, 4 अलग जगह हमने बांटी है उसको। तो एक जोड़े पर हमने 12 आदमी लिए सिर्फ, इसलिए बिल्कुल कम लोगों के बीच में हमने ये लॉकडाउन के बाद पहला सर्व समाज द्वारा सामूहिक विवाह सम्मेलन हमने किया। कोशिश की कि हम बच्चों की संपूर्ण दहेज की व्यवस्था करें, और जहाँ तक मैं समझता हूँ हमने संपूर्ण दहेज जो एक घरगृहस्थी के अंदर होना चाहिए हमने बच्ची को दिया है। बाबा श्याम की दया से सभी मेरे श्याम धर्मार्थ सेवा संस्थान के सभी सदस्य बिल्कुल ज़ोर शोर से कल से लगे हुए हैं, और सभी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। इस अवसर पर मैं निवाई की जनता को नहीं बुला सका, क्योंकि उसकी मेरी मजबूरी थी, वरना सभी लोगों को देखने का मौका मिलता, लेकिन लॉकडाउन और कोरोना 19 की वजह से सोशल डिस्टेंस और हमें परमिशन नहीं मिलने के कारण हमने आज बिल्कुल शॉर्ट रूप से हमने किया, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा सब लोगों का सहयोग रहा। और विशेष करके मैं इस मौके पर धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे जो श्याम धर्मार्थ सेवा संस्थान के जो सभी सदस्य हैं, जो कल से दिन भर और रात भर और आज सुबह से लेकर लगातार काम कर रहे हैं। धन्यवाद देना चाहूँगा। बाबा श्याम उनके ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखे, और इस अवसर पर मैं अपनी माता का भी आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा। आज उनके ही वजह से आज मैं इस मुकाम पर हूँ। बाबा श्याम की आशीर्वाद हमेशा मेरे पर रहा है, और बाबा श्याम की दया से ही आज जो भी कुछ हो रहा है, मैं तो आज बाबा श्याम की दया से ही मानता हूँ कि जो भी आज हो रहा है सब उनके वजह से हो रहा है। जैसा कि हम बात को बता दें कि किस प्रकार से आज बड़े हर्ष और सौभाग्य की बात है कि जो हमारे निवाई की जो संस्था है श्री श्याम धर्मार्थ सेवा संस्थान, उसके जो अध्यक्ष हैं दिलीप भाई इसरानी, उनकी माताजी भी हमारे बीच में हैं, जो यहाँ पे वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए मौजूद हैं। उनसे भी हम बात करना चाहेंगे कि इस प्रकार का जो उन्होंने सपूत इस निवाई की धरती को दिया है, जो एक तरीके से पूरे धर्म का जो बीड़ा है उन्होंने एक तरफा उठा रखा है। माताजी, सबसे पहले हम आपको प्रणाम करना चाहेंगे, और आज आपके जो सम्मेलन हो रहा है इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बेटे के, आपकी सबकी बहुत मैं तो धन्यवाद दे रही हूँ सबके लिए। ऐसा श्याम बाबा सबके लिए बेटा होए जो सेवा करे सबकी। आज आपके जो पुत्र हैं उन्होंने पूरी निवाई में एक अलग ही मिसाल कायम की है धर्म के नाम पे, तो आपको किस तरीके का हर्ष महसूस होता है ऐसे बेटे को जन्म देकर? बहुत खुशी हो रही है मेरे के देख के, हर बात खुशी होती है, तरफ खुशियाँ हैं। आज आशीर्वाद दे दिया आपने जोड़ों को आशीर्वाद दे दिया।